सीसी ब्लॉक के सभी निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस मीटिंग में अच्छी संख्या में इधर आए हैं। प्रवीण जैन जी का मैं तहे दिल से अपने सीसी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए की ओर से और यहाँ के निवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं मंदिर समिति का महासचिव हूँ, इसलिए मंदिर से भी आपका हार्दिक स्वागत है इस ब्लॉक में। प्रवीण जी, इस मीटिंग का सबसे अच्छी बात क्या है इस मीटिंग में कि एक तो गणतंत्र दिवस के दिन हो रही है और गणतंत्र दिवस में जैसा अभी मैडम ने बताया और अभी सब लोग सारे ही वक्ता बोल चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि संविधान कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पर शासन में रही और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसे हम बिल्कुल कहते हैं कि कई लोगों ने मुझे आज मिले, उन्होंने कहा जी आपकी मीटिंग में तो 2-4 लोग ही आएंगे, लेकिन आज सबसे अच्छी बात प्रवीण जी ये है कि यहाँ पर लोग निकल के आए और मैं कई लोगों को तो पहली बार देख रहा हूँ। और कांग्रेस की मीटिंग ये ब्लॉक मुझे कहते हुए मतलब वो नहीं होता कि ये ब्लॉक भाजपा का रहा है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन जब भी हम लोगों ने 2-4-6 लोगों ने हिम्मत करी है, पहले इधर पे एक भागमल जी का चुनाव हुआ था कांग्रेस का, उस समय निकल के करीबन 15-20 साल बाद कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसी समय एक मीटिंग हुई थी क्योंकि हमने निकलने की हिम्मत करी। बहुत लोग साथ हैं। आज अभी जितने भी वक्ता इधर पे आए, अभी हम जाते हैं कहीं मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है या भाजपा की मीटिंग होती है या आप पार्टी की होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल नेता आते हैं और खूब लंबे लंबे भाषण देते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अभी सीसी ब्लॉक के अंदर जितने भी वक्ता आए सब इधर के निवासी हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं था। उन्होंने आकर जो बातें बोली वो शायद एक पॉलिटिकल नेता भी नहीं बोल पाएगा, शायद उनको सुनने में तो हर कोई के कान भी पक जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी टाइम से, और शालीमार बाग से मैं डेलीगेट भी हूँ डीपीसीसी के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं सर्विस में हूँ और 10 साल से इधर की आरडब्ल्यूए में ऑफिस बियर रहा हूँ, मैंने अपने को कभी किसी पार्टी से नहीं जोड़ा, क्योंकि एक आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि के रूप में जो भी हमारा कॉरपोरेटर होता था, जो भी हमारा एमएलए होता था, और हम कोशिश करते थे कि उनसे अपना काम कराएं, तो अपनी छवि हमने उस तरह की रखी ब्लॉक के अंदर। लेकिन आज इस मीटिंग में और पहले भी जब भाजपा के भी आते थे, हर का हमने स्वागत किया, लेकिन आज उस दृष्टि से नहीं। 10 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि 10 साल पहले शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट थी, दिल्ली के अंदर अगर कोई प्रोग्रेस हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो उसी दौरान बना। सच्चाई है ये, और ये सच्चाई है। और आज सब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं, अगर खासकर उन लोग जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है, जो एक जनरल पब्लिक है, वो ये समझ रही है कि नहीं, एक धोखा हुआ है। 2013-14 के ये जो आप पार्टी बनी, उसे किस विषय पे लेकर आई? उसे एक 400 पेज का पुलिंदा लेकर केजरीवाल जी घूमते रहते थे, जिसमें कहते थे कि ये शीला दीक्षित जी ने ये करप्शन किया, और जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा या चेंज होगा उसके बाद उन्हें जेल में डाल देंगे। इस तरह का माहौल बना दिया। लोकपाल बिल की बात उठाई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कहां है लोकपाल बिल? आज 10 साल हो गए लोकपाल बिल आया। जिस मुद्दे को लेके वो आए थे, वो मुद्दा तो साइड में हो गया। और क्योंकि हम उस समय से ही आरडब्ल्यूए में हैं, मोहल्ला कमेटी बनाने की बात हुई, हम भी बड़े उत्साहित होकर मोहल्ला कमेटी की मीटिंग्स में गए, एसडीएम भी आए, बातें बड़ी बड़ी हुई कि ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, आरडब्ल्यूए को इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक मीटिंग हुई
एक मीटिंग हुई 2014 में, उसके बाद आज तक कोई मोहल्ला कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। तो वो आम पार्टी तो आज वीआईपी पार्टी बन गई। ये सबने ये अनुभव किया होगा, कोई मैंने नहीं, मैं तो एक आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गया था वहां पे। लेकिन उसके बाद से अभी जब एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें आप पार्टी जीती। उस समय एक वादा किया गया था कि मिनी पार्षद बनाया जाएगा आरडब्ल्यूए को, आपको याद होगा। और हम भी बड़े उत्साहित होकर हुए होते कि हम आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हैं, अब मिनी आरडब्ल्यूए बन जाएगी, वह पार्षद बन जाएंगे, हम अपने ब्लॉक का विकास करवा पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कहाँ गई वो मिनी पार्षद वाला सिस्टम? जीत गए और हो गए। तो ये जो धोखा 10 साल से लगातार हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नुस्खा कुश्ती चल रही है, दिल्ली के अंदर 7 सांसद बीजेपी के हैं, आप पार्टी सत्ता में है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो काम है।